अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन शेख और आज हम बात करेंगे इंडिया की तरफ से मोदी सरकार ने जो स्टील टेक्नोलॉजी यानी कि 5th जनरेशन के फाइटिंग एयरक्राफ्ट वो भी इंडिया में बनाने की बात की है। क्या ये मंसूबा अमली तौर पर इंडिया में मुमकिन है? क्या इंडिया की दिफाई सलाहियतें इस काबिल हैं कि वो दुनिया का सबसे एडवांस मोस्ट स्टील टेक्नोलॉजी 5th जनरेशन का 2 इंजन पर मबनी फाइटिंग एयरक्राफ्ट इंडिया में बना सके? 5th जनरेशन के स्टील टेक्नोलॉजी के ये फाइटिंग एयरक्राफ्ट इंडिया में बनाने की सलाहियत है या नहीं है, और इस मंसूबे का ऐलान करना इंडिया के अंदर सियासी तौर पर किस तरह की पॉइंट स्कोरिंग है, ये बात तो बाद में करेंगे। लेकिन पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो फाइटिंग एयरक्राफ्ट यानी कि लड़ाका तैयारे होते हैं उनमें 5th जनरेशन लड़ाका तैयारे क्या है, किन किन ममालिक के पास ये तैयारे मौजूद हैं और किन किन ममालिक के पास ये सलाहियत आ सकती है, ये बहुत अहम है। 4 और 4.5 जनरेशन के तैयारों के बारे में आपने जनूबी एशिया की ये जो रीसेंट पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई, जिसके अंदर जो पिछले 70 से 80 साल के दौरान पूरी दुनिया में सबसे बड़ी फाइटिंग क्राफ्ट डॉग फाइट हुई, वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान थी, जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स के 42 तैयारों ने हिस्सा लिया और इंडिया की तरफ से 72 तैयारों ने हिस्सा लिया फाइटिंग एयरक्राफ्ट के। इन पूरी दोनों साइडों पर जो तैयारे थे वो या तो 4th जनरेशन थे या 4.5 जनरेशन थे। इनमें कहीं भी 5th जनरेशन स्टील टेक्नोलॉजी का कोई तैयारा नहीं था। अब इसमें इंडिया के पास सबसे लेटेस्ट राफेल जो 4.5 जनरेशन के तैयारे माने जाते हैं वो इस्तेमाल किए गए थे, जबकि पाकिस्तान ने J-10 और उसके साथ साथ JF थंडर 17 वो दोनों तैयारे भी 4.5 जनरेशन के हैं, उनको इस्तेमाल किया। अब इनमें नतीजा क्या निकला वो तो आप भी जानते हैं। 4 राफेल गिरे, 3 गिरे, 6 जहाज गिरे, पर गिरे जरूर इंडिया के। और इस चीज के बाद अब कहानी थोड़ी सी आप पीछे देखें, स्टोरी वही है, प्लॉट वही है, एक्टिंग चेंज हुई है। 2019 में जब अभिनंदन का तैयारा MiG-29 यहां पर गिरा था तो उस वक्त भी यही कहानी की थी कि यार ये जो मिराज 29 गिरा है इसके बाद जी हमारे पास लेटेस्ट तैयारे होने चाहिए, और इंडिया ने राफेल बड़े महंगे खरीदे थे। अब ये कहानी की जा रही है कि हमारे पास स्टील टेक्नोलॉजी के तैयारे होने चाहिए। स्टील टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है 5th जनरेशन वॉरफेयर के तैयारे को इस तरह बनाया जाता है, एक तो वो रिडार पर नजर नहीं आता, रिडार क्रॉस की जो वेव्स आती हैं उस तैयारे का मटेरियल इस तरह बनाया जाता है कि वो सारी वेव्स को जज्ब कर लेता है और वापस जब वो रिडार पर नहीं जाती तो उसको रिडार पर नहीं देखा जा सकता। साथ साथ इस तैयारे में हीट सिग्नेचर यानी कि जो गर्मी की शिद्दत है उसको कम करने के लिए ऐसा कूलिंग सिस्टम बनाया जाता है कि उसकी हीट सिग्नेचर भी कहीं पे भी उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। जब तैयारे का पता नहीं चलता तो तैयारा बिल्कुल आपको बगैर पता चले कहीं भी जा सकता है। और इस तैयारे 5th जनरेशन को सुपरसोनिक भी होते हैं, यानी कि बहुत तेज ये इनकी प्रवास जो होती है वो बहुत तेज होती है। फिर इनके अंदर नो डाउट जदीद तरीन मिसाइल सिस्टम्स मौजूद होते हैं। अब इस 5th जनरेशन के तैयारों की अगर एबिलिटी देखी जाए तो दुनिया में 3 ममालिक है, सिर्फ अमेरिका, रूस और चाइना, जिन्होंने ये 5th जनरेशन स्टील टेक्नोलॉजी के तैयारे बनाए हैं। अमेरिका के पास F-35 हैं, चीन के पास J-35 हैं और रूस भी अपने स्टील टेक्नोलॉजी यानी 5th जनरेशन के तैयारे बिल्कुल कामयाबी के साथ उड़ा रहा है, और किसी मुल्क के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है। अब इंडिया ने बेसिकली ये ड्रामा ये किया है कि वो अपने मुल्क के अंदर ये तैयारे बनाएंगे, लेकिन कहानी ये है कि अभी वो ममालिक जो इस टेक्नोलॉजी के अंदर काफी आगे हैं, यानी कि फ्रांस जिससे इंडिया अपनी पूरी फाइटिंग एयरक्राफ्ट लेता है, जिसने उन्हें राफेल देकर पछता रहा है, उनसे भी अभी तक ये स्टील टेक्नोलॉजी के 5th जनरेशन वॉर किट बिल्कुल तैयारे नहीं बन सके। अब इंडिया जब ये कॉन्ट्रैक्ट देने जा रहा है तो उन्होंने एक प्लान दिया है कि एक प्रोटोटाइप बनेगा 2028 तक और 2035 में 120 तैयारे डबल इंजन के इंडिया के अंदर बनेंगे, जबकि जो इंडिया ने खुद अपने मुल्क के अंदर तेजस तैयारा बनाया उसका हाल ये है कि ना तो वो कोई खरीदना चाहता है और ना ही इंडिया उसको खुद जंग में इस्तेमाल करता है। JF-17 थंडर दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका एक ऐसी प्रोडक्शन है जो अगर अमेरिका दबाव ना दे तो शायद दुनिया में उसके खरीदार 40 से ज्यादा ममालिक हैं, और उस
प्रोडक्ट को हम बहुत अच्छे अंदाज से यूज कर रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि इंडिया इसलिए ये डबल इंजन स्टील टेक्नोलॉजी 5th जनरेशन के तैयारे बनाना चाह रहा है क्योंकि पाकिस्तान को जल्द चाइना से जो J-35 तैयारे हैं वो मिलेंगे और उसके बाद इंडिया के पास कोई कंपैरिजन नहीं होगा। लेकिन हकीकत ये है, जो दुनिया भर की प्रोफेशनल एयर फोर्सेस हैं उनकी तरफ से, एयर फोर्सेस के जो साबका रिटायर्ड अफसरान है, दिफाई माहिरीन है, वो ये कहते हैं कि एक अरसे से, एक दहाइयों से इंडिया की एयरफोर्स के अंदर जो प्रोफेशनल फाइटिंग पायलट्स हैं उनकी कमी है और ये नस्ल दर नस्ल चलती चली जा रही है। और ये फर्क पाकिस्तान एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स के दरमियान बड़ा फर्क है, तैयारों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि इंडिया स्टील टेक्नोलॉजी 5th जनरेशन के ये तैयारे बना लेगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।